नमस्ते। अगर 2025 के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर नजर है तो एक शहर है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है और वो है इंदौर। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर सेंट्रल इंडिया का ये शहर इन्वेस्टर्स के लिए इतना बड़ा मौका क्यों बनता जा रहा है। और देखिए, एक्सपर्ट्स इसे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि ये मध्य भारत की अगली रियल एस्टेट सक्सेस स्टोरी है। इसके पीछे ठोस वजह है। इंदौर सिर्फ एक और बढ़ता हुआ शहर नहीं है, ये तो फ्यूचर ग्रोथ का एक पावर हाउस बनने की पूरी तैयारी में है। तो फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंदौर में इन्वेस्टमेंट के पीछे की वजह समझेंगे। फिर इसके रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट में गहराई से उतरेंगे, शहर की इकोनॉमी को चलाने वाली ताकतों को जानेंगे और आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए इन सब का मतलब क्या है वो समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सवाल ये है कि आखिर इंदौर में ऐसा क्या है जो हर इन्वेस्टर की नज़र इस पर टिकी हुई है। आइए इसके पीछे के असली कारणों को खोद कर निकालते हैं। देखिए, इंदौर की असली ताकत न उसकी डबल आइडेंटिटी में है। एक तरफ ये मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, मतलब बिजनेस का सेंटर, और दूसरी तरफ ये लगातार इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर भी है। ये दूसरी बात साबित करती है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है, और सच कहूँ तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिडेंशियल मार्केट की, मतलब घरों के बाजार की। और यहाँ तो डिमांड और दाम दोनों ही रॉकेट बने हुए हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7 से 9% ये प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी है। मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और भरोसेमंद रिटर्न है। ये दिखाता है कि ये मार्केट हवाई बातों पर नहीं बल्कि असली ग्रोथ पर चल रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ ही रही है, साथ में 4 से 5% का रेंटल यील्ड भी मिल रहा है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ वो हर महीने जेब में किराया भी डाल रही है। डबल फायदा। तो सवाल उठता है कि ये सारी हलचल हो कहाँ रही है। जो हॉटस्पॉट्स हैं वो हैं विजयनगर, निपन्या, सुपर कॉरिडोर और एबी रोड। बढ़िया कनेक्टिविटी और मॉडर्न फैसिलिटीज के चलते बायर्स और इन्वेस्टर्स सबसे पहले इन्हीं इलाकों पर नजर डाल रहे हैं। रेजिडेंशियल मार्केट तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यानी कमर्शियल प्रॉपर्टीज शायद उससे भी बड़ा मौका हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का एक और पावरफुल एंगल है और यहाँ के रिटर्न्स आपको हैरान कर सकते हैं। अब जरा इन नंबरों को देखिए। जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 4 से 5% का रेंटल रिटर्न देती है, वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी 6 से 8% तक दे सकती है। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, ये साफ साफ बता रहा है कि शहर में ऑफिस और दुकानों की डिमांड कितनी तगड़ी है। और ये वो इलाके हैं जो इंदौर की कमर्शियल ग्रोथ को फ्यूल दे रहे हैं। सुपर कॉरिडोर तो एक बिल्कुल नए चमचमाते बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरह उभर रहा है। वहीं पीथमपुर जैसे पुराने और स्थापित इंडस्ट्रियल सेंटर हैं जो डिमांड को लगातार बनाए हुए हैं। पीथमपुर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे इंडिया का डेट्रॉइट कहा जाता है और ऐसा कहने की एक वजह है। ये एक बहुत बड़ा ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर वेयरहाउस, ऑफिस स्पेस और तो और वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए घरों की डिमांड पर भी पड़ता है। तो ठीक है, ये सारी ग्रोथ आ कहाँ से रही है? चलिए अब उन बड़ी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल ताकतों को समझते हैं जो इस पूरे रियल एस्टेट बूम को पीछे से धक्का दे रही हैं। किसी भी शहर का फ्यूचर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा होता है और इस मामले में इंदौर गेम जीत रहा है। इंदौर मेट्रो, सुपर कॉरिडोर का एक्सपेंशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, ये सब सिर्फ आज की जिंदगी को आसान नहीं बना रहे, बल्कि ये आने वाले कई सालों तक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की गारंटी दे रहे हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, जरा इन नामों को देखिए। इन्फोसिस, टीसीएस, आयशा मोटर्स, ये बड़े बड़े नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ये कंपनियां हजारों अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब्स लाती हैं। और जब लोग जॉब्स के लिए आते हैं तो उन्हें रहने के लिए घर और काम करने के लिए ऑफिस चाहिए होते हैं। ये एक ऐसा ग्रोथ का पहिया है जो खुद ब खुद घूमता रहता है। तो ठीक है, हमने सारे फैक्ट्स देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक इन्वेस्टर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे 3 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। इंदौर में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा 3 बातों में है। पहला, अफोर्डेबल एंट्री, मतलब बड़े मेट्रो शहरों के मुकाबले काफी कम पैसों में यहाँ शुरुआत की जा सकती है।
दूसरा, गारंटीड ग्रोथ। यहाँ की ग्रोथ किसी अंदाजे पर नहीं, बल्कि मजबूत इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर के दम पर है। और तीसरा, सस्टेनेबल डिमांड। सरकार के स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये पक्का करते हैं कि यहाँ डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन देता है। ये अफोर्डेबल भी है, मौकों से भरा भी है और इसकी फ्यूचर ग्रोथ भी टिकाऊ दिखती है। सच में ऐसा कॉम्बिनेशन बार बार नहीं मिलता। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है। जिस तरह से इंदौर अपनी इंडस्ट्रियल पावर और नई आईटी ग्रोथ को मिला रहा है, क्या ये सब तो बस शुरुआत है? क्या हमने इसकी असली क्षमता को बस छूकर देखा है? आने वाले सालों में ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।